राधे राधे दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। अरे रानी, तुम सांवली ऊपर से यह काली साड़ी वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पूरब रानी को बोला। देखो ना पूरब, मैं बोलती हूँ तो कहती है सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा क्या लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय और रानी नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रानी को हमेशा ताना मारा करते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और रानी कृष्णवर्णीय। लोगों का क्या था, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। पूरब का मन वैसे साफ था। रानी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वो बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रानी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पूरा वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वो काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वो काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पूरब काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त बिक्की और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से बिक्की की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी, आज अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पे खुशी आई। उससे ज्यादा बिक्की खुश हो गया। पूरब बिक्की को कुतूहल से देखता रहा। बिक्की ने वह देखा और जाना और पूरब के सवालों को हल करना चाहता था। बिक्की ने पूरब से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरब पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिक्की ने पूरब से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितनी अच्छी से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छिपी रह सकती है। बिक्की आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है, आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? पूरब सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। बिक्की बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता। यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है। कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की, वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे बैठे ही बुरा भला बोलने लगते हैं। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग। ताना मारने वाले मारते रहते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही अब मैं कर रहा हूँ। वह सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम, ऐसा बोला। पर उसके चेहरे पर वो कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकलने तो सभी लोग बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची है, कोई न कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा, न उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले।
पूरब को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वो खुद पर ही चिढ़ गया और उसे लगा वो सचमुच में गलत है। मैं ही रानी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उससे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए बिक्की को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया और रानी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रानी शांत बैठी थी। उसने रानी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथ में दे दी। रानी को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से पूरब की ओर देखा। उसने बॉक्स खोला तो देखा काले रंग की साड़ी थी। रानी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी लगती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रानी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। पूरब का बोलना सुनकर रानी तैयार होने लगी। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पूरब भी क्या, पूरब की माँ भी रानी को देखते ही रह गई। पूरब बोला, रानी सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहता। अब मुझे समझ में आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रानी के चेहरे की लाली और ज़्यादा बढ़ गई यह बात सुनकर। शर्मा कर वो पूरब को बोली, क्या आप भी? पूरब ने रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों में पूरब खुश हुआ। मन ही मन पूरब ने बिक्की को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन बिक्की के शब्दों द्वारा हुआ था। दोस्तों, खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह किस रंग का हो। धन्यवाद।